स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को जब से धूल चटाई है और फिर हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को लेकर मोहम्मद यूसुफ योहाना जैसे जहरीले बयान दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। वहीं अब शाहिद अफरीदी कह रहा है कि भारत नया इजराइल मोदी के नेतृत्व में बन रहा है, जबकि राहुल गांधी बहुत अच्छे माइंडसेट के हैं, वो दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आखिर मोदी से इतनी चिढ़ क्यों और राहुल गांधी के लिए इतना प्रेम क्यों, समझेंगे। फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट मेरे साथ वेद शर्मा जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रोहित भाई। बहुत ही ज्वलंत विषय आपने आज उठाया है कि मोदी से चिढ़ क्यों और राहुल से प्रेम क्यों। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जी। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं मणिशंकर अय्यर। उनका एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू था, तो जिसमें मणिशंकर अय्यर जी ये बोलते पाए जाते हैं कि इनको हटाइए, हमको ले आइए तो चीजें बेहतर होंगी। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता के विवेक पे ये चीज छोड़ना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जर्नलिस्ट या पाकिस्तान भारत के लोकतंत्र में कौन सा स्टेक होल्डर है जो कांग्रेस के नेता ये बयान देते पाए गए कि इनको हटाइए, हमको ले आइए। केवल के अंदर वो ताकत नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि वो देश की जनता को कन्विंस कर सके अपने एजेंडे पर और वो सत्तासीन हो सके, कि उनको विदेशी ताकतों का सहारा लेना पड़े। अब आप गाए बगाए आप सुनते होंगे कि ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट्स पाए जाते हैं जो हिंदू नाम से चलते हैं, जो कहीं बांग्लादेश से ऑपरेट होते हैं, कहीं पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। तो ये जो इन लोगों की कार्यशैली है, इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी है, वो बताती है। 2014 से पहले का जो वो पाकिस्तान के साथ डोजियर डोजियर खेला करता था। भारत में तमाम हर दूसरे तीसरे दिन आतंकवादी हमले होते थे और भारत का जो राजनयिक है वो वहां के जो है राजनयिक को, वहां की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको ले जाके जो है डोजियर देते थे और प्रधानमंत्री कड़ी निंदा करते थे और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पार। पर 2014 से लेकर 2025 के भारत में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, भारत के एटीट्यूड में परिवर्तन हुआ है। जो पाकिस्तान हमको न्यूक्लियर की धमकी देता था, आज हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको घर के अंदर घुस के ठोका है, और ऐसा ठोका है कि मारा किसी को, दर्द किसी और को हुआ है। और लेकिन वेद जी, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि नया इजराइल बन रहा है भारत, आफरीदी कह रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि शाहिद अफरीदी ने ये बयान दिया कि भारत इजराइल बन रहा है। और भारत इजराइल बने या ना बने, भारत अपने आप में एक जो है विश्व शक्ति है, एक महाशक्ति है, और उस शक्ति को आज पूरी दुनिया जो है बहुत अच्छे से, खुले मन से, खुले विचारों से जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज भारत की ताकत का लोहा कौन से देश मान रहे हैं, कौन से देश नहीं मान रहे, ये भी आपने देखा। जो लोग आज से 1 महीने पहले डेड इकोनॉमी बताते थे, वो बेस्ट इकोनॉमी तक आ गए हैं। जो लोग कल तक जो है इंडिया में वट एवर डू वाली बात करते थे, आज वो अपनी दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। तो भारत की ताकत का लोहा, कोई कितने भी इग्नोरेंस में रहे, आज दुनिया मान रही है। और इजराइल हमारा एक अच्छा दोस्त रहा है, हम इजराइल से प्रेरणा लेते हैं, हमें इजराइल से बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि सीखनी चाहिए। अपने स्वाभिमान और अपने राष्ट्र के लोगों की रक्षा के लिए अगर पूरे विश्व में कोई बेहतरीन और सर्वोत्तम काम करता है तो वो इजराइल है। और अगर हमारी तुलना मुझे लगता है अगर इजराइल के साथ हो रही है तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। और देश का नेतृत्व मोदी जी के सुरक्षित हाथों में है और वो देश को सही तरीके से जो है आगे लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी जैसे आतंकवादी चाहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर हो, माइंडसेट अच्छा है।
और कांग्रेस के नेताओं का जो है पाकिस्तान के लिए प्रेस करना, भारत की सेना से सवालात के खड़े करना, और जो है पाकिस्तान के कुछ लोगों का कांग्रेस के लिए जो है दिल धड़कना, ये अनायास ही नहीं है, ये जुगलबंदी पिछले कई सालों की है। और ये याराना इसीलिए भी उन लोगों को परेशान कर रहा है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पूरे विश्व पटल पर अलग थलग कर दिया है। जो भारत कल तक पाकिस्तान के साथ उलझता था, आज वो भारत सीधा अमेरिका के साथ आंखों में आंख डाल के बात करता है। तो भारत का ये जो बदला हुआ रूप है, ये जो विश्व विशालतम स्वरूप है, ये पूरे विश्व को जो है भारत की स्टैंडिंग बताने के लिए काफी है कि भारत ने इन पिछले 11 सालों में जियोपॉलिटिक्स के अंदर अपनी एक मजबूत स्थिति खड़ी कर ली है। बिल्कुल वेद जी। और ऐसे में जिस तरीके से शाहिद अफरीदी की भड़ास लगातार निकलती है, मुझे याद आता है 2005 में शाहिद अफरीदी के भाई शाकिब को दौड़ा दौड़ा कर बीएसएफ ने अनंतनाग में मारा था क्योंकि आतंकवादी था वो। बाद में शाहिद अफरीदी कहने लगा कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं था, मेरे कई चचेरे भाई हैं, तमाम पठान परिवार है, मैं कई चचेरे भाइयों को भूल गया हूँ। क्या लगता है आज भी उसी का दर्द आतंकी भाई के मारे जाने को आतंकी शाहिद अफरीदी को है? देखिए उनको उनको बहुत लोगों का दर्द है। अभी आपने देखा कि मौलाना मसूद अजहर के परिवार वाले लोग ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे लोग मारे गए, और बहुत सारी चीजें जो लोग भारतीय सेना के शौर्य पर हमारे यहाँ के कुछ जयचंद जो सवाल उठाते थे, आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक अंतर्वार्ता में पूरे विश्व के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि हमने किसी तीसरे राष्ट्र की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। और रही बात अफरीदी जैसे ये जो लोग हैं, जिन लोगों को कहीं ना कहीं फुटेज चाहिए, कहीं ना कहीं मीडिया में बयानबाजी एक सस्ती लोकप्रियता के लिए करनी होती है, वो आज इसी प्रकार से वो अपनी रेलेवेंस जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सईद अफरीदी के कुछ कहने से और ना कहने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खासा फर्क पड़ता है। पर हाँ, एक चीज बड़ी बड़ी क्लियर है इस चीज में कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सेक्ट है जो कहीं ना कहीं भारत में कांग्रेस के लिए बैटिंग करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? जो लोग अमन की आशा के कबूतर उड़ाया करते थे, जो लोग वहां से वेद शर्मा जी की पाकिस्तान में एक तबका चाहता है कि भारत में कांग्रेस हो। जब मणिशंकर अय्यर जैसे लोग खुले विचारों के साथ आपको ये कहते पाए जाएं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने कि इन्हें हटाइए, हमें ले आइए, तब जाके बात। कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है? इनके पीछे का कारण ये है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में रहती थी तो इन लोगों को काम करना आसान था, इनको एजेंडा चलाना आसान था। आप पिछले 2014 से पहले कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे आप बताइए, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए, कोई ऐसा हादसा बताइए जहां पे कांग्रेस ने ऐसा प्रतिकार किया हो कि पाकिस्तान पूरे विश्व में जो है निस्तेनाबूद हो गया हो। कभी नहीं हुआ। भारत में तमाम आतंकवादी हमले हुए, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, आपने देखा कश्मीर में हर दूसरे दिन गाये बगाए होता रहता था। तत्कालीन सरकारें क्या करती थी? तत्कालीन सरकारें, एक तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ऊपर से सरकार मौन रहती थी। सेना के शौर्य को जो है अपना साहस दिखाने का जो है आदेश नहीं था। सेना के हाथ बांध के रखे हुए थे। और आज कांग्रेस के नेता बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि जी हमारे टाइम पे भी जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बट हमने कभी कहा नहीं। अरे क्यों नहीं कहेंगे साहब? आप जब युद्ध में जाते हैं, आप अपनी सेना किस लिए होती है? सेना किसी भी राष्ट्र का शौर्य का परिचायक होती है कि जो लोग आपके बॉर्डरों पर खड़े होकर 140 करोड़ लोगों को चैन की नींद सोने की चीज सुनिश्चित करते हैं, वो हमारे गर्व का, हमारे शौर्य का प्रतीक है। और जो अगर वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो मैं कहता हूं वो पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को ढोल नगाड़े बजा के सुनाना चाहिए। ठीक है वेद जी, आखिर में मेरा सवाल ये कि मैं एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि मुकाबला नहीं होना चाहिए था। उसके लिए सरकार से सवाल देश पूछेगा, देश की जनता पूछेगी, लेकिन जो भारतीय कप्तान ने स्टैंड लिया या मैनेजमेंट ने हाथ नहीं मिलाया, फिर कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप से बहुत ज्यादा ऊपर कुछ चीजें हैं, वो सब स्क्रिप्टेड लगता है। देश पूछ रहा है ट्विटर पर कि बड़े लोगों ने ये सब स्क्रिप्ट लिखवाई रही होगी। मैं इसमें आपको कुछ टेक्निकल बातें बताना चाहूंगा कि जो किसी भी टीम का कप्तान है
मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ने उतना किया जितना वो कर सकते थे, जितना जितना विरोध का प्रदर्शन उनकी सीमाओं के अंदर था, कि खेलते हुए भी एक एक देश के जज्बे को सलाम करते हुए अपनी जीत को सेना को समर्पित करना, जो वो बेस्ट पॉसिबल वे कर सकते थे उन्होंने किया। और ये बहुत ही जो है अप्रिशिएबल है। और रही बात खेल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मेरा भी वही स्टैंड है जो आपका स्टैंड है, कि जिस देश के लोगों ने हमारे यहाँ आतंकवादी भेजे, और जब हमारा उनके साथ पानी बंद हो गया तो उनके साथ खेल नहीं होना चाहिए। ठीक है वेद जी, तमाम वो टेक्निकल चीजों पे जा सकते हैं कि जी ये एक तरह से ग्लोबल इवेंट था, अब आने वाले दिनों में एशिया कप आएगा, सॉरी एशियन गेम्स चीजें आएंगी, तो उसमें क्या कीजिएगा। ठीक है वेद जी, सरकार के विवेक पे छोड़ते हैं कि क्या चीज होना चाहिए, पर देश के अंदर गुस्सा है, देश के लोगों के जज्बे में कमी नहीं आई है, देश की जनता हर विषय पर सरकार के साथ है। पर मुझे लगता है कि सरकार को भी देश के जनता की जो भावनाएं हैं, जो इस वक्त इमोशन का उबाल है, उसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आखिर में जाते जाते पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का बयान मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। मोदी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, और जिस तरीके की राजनीति क्रिकेट में की है बीजेपी ने, वो सही नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोच बेहद सकारात्मक है, और वो बातचीत के जरिए सभी देशों, खासकर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। ये शाहिद अफरीदी का बयान है। बाकी आप जो शाहिद अफरीदी के बयान से जो कांग्रेसी नेताओं को और जो राहुल गांधी को यदि चरम आनंद की अनुभूति होती है, तो दे एक्सपोज देमसेल्व्स वेल इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि साहब देखो, एक होता है कि हिट विकेट होना, और एक होता है कि विकेट पर ही गिर जाना। शाहिद अफरीदी के बयान पर हुक मार के जो छक्का मारने का प्लान राहुल गांधी का था, वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी औंधे मुंह विकेट के ऊपर गिर गए हैं। ठीक है वेद, शाहिद अफरीदी कोई स्टेक होल्डर नहीं है, कोई वो व्यक्ति नहीं है कि जो ये बताएं कि भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। एटलीस्ट भारत के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो खुल के हिंदुओं की बात करती है। कांग्रेस ने तो सिर्फ पिछले 60-65 सालों में मुस्लिम किया है। ठीक है वेद जी, फिलहाल आप दर्शकों की क्या राय है? राहुल गांधी इतने पसंद क्यों हैं शाहिद अफरीदी को? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। भारत क्या वाकई में मोदी के नेतृत्व में दूसरा इजराइल बन रहा है? अपनी टिप्पणी दीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। वेद शर्मा जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।